भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे, लेकिन आज का जो विषय है वो है स्वतंत्रता दिन के ऊपर एक विशेष चर्चा आपके साथ में हम करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सब लोग आज़ाद तो हुए हैं, है ना, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन क्या हम सचमुच स्वतंत्र है? आज हम इसी का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये जो आज की जो चर्चा है सभी सेवकों के लिए है और देश के सारे नर नारियों के लिए है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस मानव धर्म की निशानी देश की निशानी है। इस मानव धर्म की निशानी, ये देश की निशानी, देश को जो साधना है वही मानव धर्म को साधना है, वही मानव धर्म को साधना। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि देश में गरीबों का जानलेवा राजकारण है ना, गरीबों का जानलेवा राजकारण है, देश में गंदा राजकारण है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि देश के नर नारी सत्य के लिए जाग जाए, बोले हैं, सत्य के लिए जाग जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्योंकि कल हमने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग और गौरव के साथ अपना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, तिरंगा फहराया है, हमने राष्ट्रगान गाया, कल हमने भारत माता की जय के नारे लगाए, स्वतंत्रता सेनानियों को हमने नमन किया। लेकिन आज एक दिन बाद आइए अपने मन के भीतर एक और तिरंगा फहराएंगे, आत्ममंथन का तिरंगा, और स्वयं से एक प्रश्न पूछेंगे, भारत स्वतंत्र तो हो गया, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन क्या भारत स्वराज्य के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहा है या नहीं? ये आत्ममंथन। देश ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज प्रश्न ये नहीं है कि देश ने हमें क्या दिया, आज प्रश्न होना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया। और उससे भी बहुत बड़ा प्रश्न, हम किस प्रकार के नागरिक बन रहे हैं, है ना, हम किस प्रकार के नागरिक बन रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तिरंगा हाथ में लेना आसान है, तिरंगे का मान रखना कठिन है। देश के लिए नारे लगाना आसान है, देश के लिए अपना आचरण बदलना कठिन है। कल पूरे देश ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान की गूंज से आसमान भर गया, लेकिन आज हमें उत्सव के साथ साथ एक गहरा आत्ममंथन करना है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, बड़ी दुआ से ये दौर, ये आज़ादी आई है। सिर्फ प्रश्न मनाना ही मकसद नहीं इस दिन का, क्यों थे गुलाम हम कभी, ये सोचना भी जरूरी बताया है। सोचिए, हम सैकड़ों वर्ष तक गुलाम क्यों रहे, ये भी चिंतन आज करना है। मुगलों ने सदियों साल तक, यानी कई सालों तक राज किया मुगलों ने। अंग्रेजों ने 150 साल हुकूमत की हमारे देश के ऊपर। पोर्तुगाल आए, डच आए, 7 समंदर पार से आए मुट्ठी भर लोग हम पर राज कैसे कर गए? ये बड़ा चिंतन का विषय है, ये बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे भीतर फूटती अंधविश्वास था, है ना, जाति भेद था, चरित्र और एकता का अभाव था। अगर हम आज भी व्यसनों में, भ्रष्टाचार में और संकीर्ण भाव से, भावना में इसके अगर हम गुलाम रहे, तो भौगोलिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ ये अधूरा रह जाएगा, हम स्वतंत्रता को समझ नहीं पाएंगे। और यही आज का विषय है, यही आज का विषय है, स्वतंत्रता से स्वराज्य तक, और स्वराज्य से सुराज्य कैसे आएगा इस देश में। क्योंकि जब 1949 में, यानी जब देश स्वतंत्र हुआ 1947, और उसके बाद 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी समिति ने संविधान का निर्माण किया। वो 3 साल तक, 47 के बाद 2-3 साल वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। और उसी समय पे, उसी कालखंड में परम पूज्य महान त्यागी बाबा हमारे जुमदेव जी, मानव धर्म के संस्थापक, ये मनुष्य निर्माण करने की साधना में जुटे थे। तो देश को चलाने के लिए 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन उस संविधान का पालन करने वाले सच्चे मनुष्य को निर्माण करने के लिए 1949 में बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की नींव रखी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने जगाई जो अलख न्यारी, तत्व शब्द नियम से संवरती दुनिया सारी। संविधान चलेगा तभी जब इंसान नेक होगा, मानव धर्म से ही देश का हर नागरिक एक होगा, क्योंकि बाबा ने भगवान एक बताया है।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्योंकि इस लोकतंत्र के हमारे संविधान के 4 स्तंभ है। संसद और विधानसभाएं जो कानून बनाते हैं, हमारे प्रशासन अधिकारी जो व्यवस्था को लागू करते हैं, हमारी न्यायपालिका जहाँ सत्यमय जयते की गूंज होनी चाहिए वो न्यायपालिका, और मीडिया जो समाज का निष्पक्ष दर्पण है, जो समाज की समस्याएं सामने रखे, है ना, संसार के सामने रखे। इन चारों स्तंभों में अगर अनीति है, अगर भ्रष्टाचार है, तो लोकतंत्र दुर्बल होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम ये हर नर नारी को व्यसन मुक्त बनाते हैं, अंधश्रद्धा मुक्त बनाते हैं और सत्यनिष्ठ बनाते हैं। जब ऐसे संस्कारी नागरिक इन स्तंभों को संभालेंगे, है ना, संविधान तक जाएंगे, कोई सरपंच बनेगा, है ना, कोई आमदार खासदार विधायक बनेगा, संसद तक पहुंचेगा, तभी आत्मा की आत्मा, है ना, तभी संविधान की जो आत्मा है वो सुरक्षित होगी, वो प्रबल होगी, पावरफुल बनेगी हमारा संविधान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अपने इतिहास को केवल गर्व से नहीं, थोड़ा बुद्धि से भी देखना होगा। भारत हजारों वर्षों से ज्ञान, संस्कृति, व्यापार, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। फिर प्रश्न उठता है, जब भारत इतना महान था तो बाहरी शक्तियां, जो बाहर की शक्तियां है, ये भारत पर शासन करने में सफल कैसे रहे, है ना। अलग अलग समय में अनेक विदेशी शक्तियां भारत में आई और विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करती रही, लेकिन हमें केवल एक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने हम पर शासन क्यों किया। हमें अभी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति क्यों आने दी, क्यों पहुंचे ऐसे परिस्थिति में कि ये छोटे और मुट्ठी भर लोग जो हमारे ऊपर सालों साल शासन कर सके। तो हमारी कमजोरियां क्या थी, ये आत्ममंथन का विषय है ना। क्या हमारी आपसी फूट थी, क्या जाति भेद, क्षेत्र, सत्ता और स्वार्थ के बीच में संघर्ष था, क्या हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो पाए, क्या कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा, क्या हमारी सामाजिक कमजोरी का लाभ बाहरी शक्तियों ने उठाया। ये प्रश्न किसी जाति, धर्म या समुदाय को दोष देने के लिए नहीं है, ये प्रश्न आत्ममंथन के लिए, ये आत्ममंथन के लिए है। बाबा कहते हैं कि सेवक जागे और देश को बचाए, है ना, इस देश को बचाए। तो फूट पड़ी जब देश में, कमजोर हुआ समाज, एकता जब टूटती मजबूत होता राज, है ना। इतिहास जो है हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहा है। हमारा भारत का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस समाज के भीतर एकता, चरित्र और संगठन कमजोर हो जाए, उस समाज की स्वतंत्रता भी कमजोर हो सकती है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। सुंदर भारत बनाने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमने गलतियां किया क्या। मेरे प्यारे से भाई बहन, स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी शासन से मुक्ति है, लेकिन स्वराज्य का जो अर्थ है, अच्छा राज्य का अर्थ केवल इतना नहीं है शासन से मुक्ति, है ना, अग्रजों से मुक्ति। स्वराज्य का अर्थ है अपने ऊपर स्वयं का शासन, है ना, अपने ऊपर स्वयं का शासन। जब व्यक्ति अपने लोभ पर शासन करे, जब व्यक्ति अपने क्रोध पर शासन करे, अपने व्यसन पर शासन करे, अपने अहंकार पर शासन करे, अपने स्वार्थ पर शासन करे, तभी वो वास्तव में स्वयं का शासक बनता है। और इसलिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिए खुद के ऊपर शासन करने के लिए, खुद के ऊपर शासन करने के लिए। बाबा ने संसार को बताया है कि भगवान एक है और वो भगवान आपके पास ही है, आपके पास ही है। इस प्रकार से बाबा ने हमें स्वावलंबी बनाया है। ये असली स्वतंत्रता है। देश आजाद हुआ पर मन आजाद होना बाकी है ना। अधिकार मिले पर कर्तव्य निभाना भी बाकी है। तिरंगा आसमान में ऊंचा लहराता रहे मगर चरित्र भी उतना ही ऊंचा होना भी बाकी है। आज हमें पूछना है, क्या केवल सरकार बदलने से देश बदल जाएगा? नहीं। क्या व्यवस्था बदलने के लिए मनुष्य बदलना पड़ेगा? और यहीं से आती है मनुष्य निर्माण की आवश्यकता, क्योंकि व्यवस्था अगर बदलना है तो इस देश के नर नारी को बदलना पड़ेगा। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे देश का दृश्य देख रहे। मेरे प्यारे से वो भाई बहन,
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 49 को हमने इसको लागू किया। संविधान की प्रस्तावना अगर आप देखते हैं तो वो कहती है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो अद्भुत मूल्य है ये हमारे संविधान का आधार स्तंभ है, ये राष्ट्र जीवन का आधार हमें देती है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या केवल संविधान की पुस्तक होने से संविधान सुरक्षित रहेगा? नहीं, संविधान पुस्तक में लिखा हुआ है लेकिन उसे जीवन में लागू करना पड़ेगा, है ना। मनुष्य का निर्माण करना पड़ेगा। संसद में कानून बनाने वाला भी वो मनुष्य है, समझना पड़ेगा। ये देश कौन चलाता? मनुष्य तो है। संसद में कानून बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। विधानसभा में कानून बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। प्रशासन में कानून लागू करने वाला कौन है? मनुष्य है। न्यायपालिका में न्याय देने वाला कौन है? वो भी मनुष्य है। मीडिया में सत्य सामने रखने वाला भी कौन है? वो पत्रकार, वो भी मनुष्य है। और समाज में उसका पालन करने वाला कौन है? हम सब कौन है? हम सब भी मनुष्य है। इसलिए संविधान जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक संविधान को जीने वाला चरित्रवान नागरिक है। तो देश की जरूरत हम समझे। और इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि इस धर्म की निशानी देश के लिए मानव धर्म, मनुष्य का निर्माण करने वाला धर्म। कानून किताबों में लिखा रह जाए तो क्या होगा? जब तक इंसान के भीतर न्याय नहीं होगा। संविधान देश को दिशा दे सकता है लेकिन दिशा पर चलाएगा कौन? वो चला सकता है चरित्रवान मनुष्य। और यही कार्य हमारा मानव धर्म कर रहा है, यही कार्य हमारा तत्व शब्द नियम का संविधान कर रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, ये एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चिंतन आज हमारे सामने आता है। भारत के संविधान ने राष्ट्र जीवन के लिए एक संवैधानिक ढांचा दिया है, परंतु मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की साधना दी है मनुष्य निर्माण करने के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए। यह है मानव धर्म की साधना, चरित्र का मार्ग निर्माण करने वाला ये अद्भुत मार्ग है मानव धर्म। तो मानव धर्म की स्थापना 1949 में बाबा ने की है ना। और इसका जो केंद्र है, मानव धर्म का केंद्र, वो है सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवा, निष्काम सेवा, व्यसन मुक्ति, मानवता, ये अद्भुत जीवन मूल्य, यही इस मानव धर्म का केंद्र है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, संविधान देश का बाहरी अनुशासन है लेकिन मानव धर्म मनुष्य का आंतरिक अनुशासन है। संविधान कहता है न्याय हो, मानव धर्म कहता है तुम स्वयं न्याय प्रिय बनो। संविधान कहता है समानता हो, मानव धर्म कहता है तुम पहले मनुष्य को समझो, है ना, मनुष्य को समझो। संविधान बंधुता की बात करता है, मानव धर्म कहता है प्रेम से व्यवहार करो। संविधान अधिकारों की रक्षा करता है, मानव धर्म याद दिलाता है अधिकार के साथ अपने कर्तव्य भी निभाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, संविधान दे अधिकार, कर्तव्य दे पहचान, मनुष्यता ही बने, है ना, मनुष्यता से ही बने हमारा भारत देश महान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम अक्सर लोकतंत्र की संस्थाओं की बात करते हैं, हम बात करते हैं संसद की संसद में सब चोर बैठे हैं, हम विधानसभा की बात करते हैं, हम प्रशासन की बात करते हैं, हम न्यायपालिका की बात करते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इन संस्थाओं को चलाने वाले कौन है? वो मनुष्य ही तो है। यदि निर्णय लेने वाला व्यक्ति अगर स्वार्थ है तो कानून का उद्देश्य जो है वो कमजोर हो जाएगा। यदि अधिकारी भ्रष्ट है, आप देखो ना, छोटे छोटे अधिकारी गांव से लेकर चाहे आप तालुका प्लेस में जाइए, तहसील में जाइए, पंचायत समिति में जाइए, हर जगह जाइए, आप मंत्रालय में जाइए, क्या हो रहा है? कितना भ्रष्टाचार है ना। तो अधिकारी भ्रष्ट है तो अच्छी योजना भी जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। यदि न्याय देने वाला ही पक्षपाती है तो न्याय की आत्मा कमजोर होती है। यदि पत्रकारिता सत्य के बजाय स्वार्थ से संचालित हो, है ना, हमारी मीडिया अगर अंधी बन जाए तो समाज तक सही जानकारी पहुंचने में बाधा आ सकती है। मेरे प्यारे से हो भाई बहनों, लेकिन यदि मनुष्य सत्यवान हो, जो हमारा मानव धर्म सिखाता है, अगर यदि मनुष्य सत्यवान हो, मर्यादित हो, प्रेमपूर्ण हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यही वो व्यवस्था देश को आगे ला सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन,
व्यवस्था दोषी नहीं होती, व्यवस्था को चलाने वाला चरित्र देखा करो। कुर्सी को दोष देने से पहले कुर्सी पर बैठे इंसान को देखा करो। इसलिए तो हमारा संविधान 5 साल में हमें हमारा नेता चुनने का अधिकार देता है। तब हम क्या करते हैं, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हम पार्टी देखते हैं या व्यक्ति देखते हैं। आज हम व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को, उसको प्रोत्साहन देना है, उसको आगे लाना है। इसलिए आज भारत को केवल बुद्धिमान नागरिक नहीं बल्कि चरित्रवान नागरिक चाहिए। केवल शिक्षित नागरिक नहीं, संस्कारित नागरिक चाहिए। केवल अधिकार मांगने वाले नागरिक नहीं, कर्तव्य निभाने वाले नागरिक चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं में सत्य है, मर्यादा है और प्रेम को विशेष महत्व दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म की आचार संहिता में 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम बताया बाबा ने हमें, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो हमारे सत्य मर्यादा प्रेम है। ये सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, ये देश की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। क्योंकि तत्व हमें स्वयं के साथ जुड़ाते हैं, है ना, हमें स्वावलंबी बनाते हैं। तो 3 शब्द हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, चरित्रवान इंसान बनाते हैं। बाबा सिर्फ सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य बोलने की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तो बाबा हमें बताते कि हमें सत्य स्वरूप होना है ना, ईमानदारी से काम करना, धोखा न देना, कर्तव्य से भागना नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान न करना। ये सत्य बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा ने हमें मर्यादा सिखाई है ना। तो मर्यादा का अर्थ है कि मेरी स्वतंत्रता वही तक है जहां से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। सड़क पर नियम तोड़कर मैं अकेला स्वतंत्र नहीं हो सकता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता, दूसरे के सम्मान को चोट पहुंचाकर मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये मर्यादा बाबा ने हमें सिखाई है। बाबा ने हमें प्रेम सिखाया है, और प्रेम सिर्फ परिवार तक नहीं, है ना। तो प्रेम का बहुत बड़ा विस्तार है, परिवार से समाज तक, समाज से राष्ट्र तक, और राष्ट्र से संपूर्ण मानवता तक बाबा ने जो प्रेम बताया है। तो सत्य हो विचारों में, मर्यादा हो व्यवहारों में, प्रेम और संबंध में, तभी भारत होगा संस्कार। और यही मानव निर्माण है, यही मानव धर्म है मेरे प्यारे सेवक भाई बहन। और सिर्फ देश आध्यात्मिक नहीं, तो अमीर भी होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए, आर्थिक उन्नति भी होना चाहिए। वो 5 नियम बाबा ने दिया है कि हर मानव के उद्देश्य का निर्माण हो, उद्देश्य की प्राप्ति हो ना, जीवन चलने के कुछ नियम हो, गृहस्थी ऊपर उठाना है। और इसलिए बाबा ने हमें 5 नियम दिए। तो ये देश का नागरिक जब व्यसन मुक्त होता है, उसकी गृहस्थी जब ऊपर उठती है, तो देश ऊपर उठता है। क्योंकि देश का नक्शा शहर से नहीं, गांव से बनता है, हर नागरिक से बनता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मनुष्य निर्माण होना ही ये भी एक सच्ची देशभक्ति है। क्योंकि देशभक्ति केवल सीमा पर बंदूक लेकर खड़े सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन हम देश की आत्मा की रक्षा करें। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, ये भी एक देश सेवा ही है। एक जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर निष्ठा से सेवा करे अपने पेशेंट की, ये भी एक देश सेवा है। एक किसान ईमानदारी से अन्न उगाए, ये भी देश सेवा है। एक मजदूर पूरी निष्ठा से काम करे, एक अधिकारी ईमानदारी से अपना दायित्व निभाए, ये भी देश सेवा है। एक विद्यार्थी मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करे, ये भी एक देश सेवा है। एक नागरिक सड़क पर कचरा न फेंके, है ना, ये भी एक देश सेवा है। ट्रैफिक नियमों का पालन करे, ये भी एक देश सेवा है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, ये भी एक देश सेवा है। पानी और बिजली की बर्बादी न करे, ये भी देश सेवा है। जरूरतमंदों की सहायता करे, ये भी एक देश सेवा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, देशभक्ति केवल सीमा पर मरना नहीं, है ना, देशभक्ति केवल सीमा पर बलिदान देना नहीं, देशभक्ति अपने कर्तव्यों में जीना भी है। भारत माँ के लिए बड़ा काम जरूरी है, छोटा काम ईमानदारी से करना भी देश सेवा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, 15 अगस्त को तिरंगा हमारे हाथ में था, लेकिन आज 16 अगस्त के बाद तिरंगा कहाँ है? वो हमारे हाथ से उतर गया है ना। लेकिन क्या वो हमारे चरित्र में भी उतरा है? नहीं। तिरंगा हमारे सत्य में होना चाहिए, हमारी ईमानदारी में होना चाहिए, हमारी सेवा में होना चाहिए। वो हमारा तिरंगा, वो तिरंगा हमारी एकता में होना चाहिए, वो तिरंगा हमारी मानवता में होना चाहिए।
हाथों में झंडा उतर आया, है ना, हाथों से हमारा ये तिरंगा उतर गया, दिल से ना उतर नहीं पाए। भारत माता का मान सदा कर्मों में नजर आए, और यही सच्ची देशभक्ति है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम कोई ज्यादा लंबा बातें इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे संकल्प हमें करना है। हम सब मिलकर जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमें मन ही मन बार बार दोहराना है कि मुझे भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार सेवक बनना है। मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं मर्यादा का पालन करूंगा, मैं प्रेम से व्यवहार करूंगा, मैं व्यसन और बुरी आदतों से दूर रहूंगा। और मोदी जी ने भी यही आह्वान किया है देश की युवाओं को, क्योंकि ड्रग्स में व्यसनों में हमारी युवा पीढ़ी फंस जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता है। अगर युवा कमजोर तो देश कमजोर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये संकल्प करना कि मैं अंधविश्वास और अंधानुकरण के बजाय विवेक और सत्य को महत्व दूंगा। आज भी देश में कई ऐसे नागरिक हैं, ठीक है, हम बात करते चंद्रमा पर जाने की, आकाश में उड़ने की, लेकिन भारत में एक दूसरा भी हिंदुस्तान है, दूसरा भारत है, दूसरा इंडिया है, जो आज भी अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, आज भी ऐसे कई लोग हैं, जाति में, भाषा में, क्षेत्र में अपने आप को अपने बीच में भेद निर्माण करते हैं। और इसलिए मैं संकल्प करता हूँ कि जाति, भाषा, क्षेत्र और अन्य भेदों से ऊपर उठकर मनुष्य को मैं पहचानूंगा, है ना, मनुष्य को मैं मनुष्य समझाऊंगा, मैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा, मैं स्वच्छता से अपना जीवन जीऊंगा, है ना, स्वच्छता रखूंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं कानून और संविधान का सम्मान करूंगा, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी याद रखूंगा, और जहां भी रहूंगा, जितना भी कर पाऊंगा, अपने भारत को बेहतर बनाने में मैं योगदान दूंगा। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे खेती में काम कर रहे हो, चाहे युवा हो, चाहे घर में आप खाना बनाते हो, ये सब की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मंदिर बनाने से पहले मानव बनना सीखो, देश बदलने से पहले अपना मन बदलना सीखो। तिरंगे को सलाम करना तो सभी जानते हैं। अब उस तिरंगे के सम्मान में, अब उस तिरंगे के सम्मान में, उस तिरंगे के सम्मान में जीना सीखो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए इसी सत्य को हमें समझना है, बार बार समझना है। और इसलिए जो मार्ग है, बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए, ये करते क्या है ना, मन शुद्ध करते हैं, हमारे आत्म शुद्धि का मार्ग ये है। मन शुद्ध हो तो कर्म सुधरते हैं, कर्म सुधरते तो समाज संवरता है, समाज संवरे तो राष्ट्र मजबूत होता है, और मनुष्य बने तो भारत मान होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो विचार, ये जो चिंतन, ये जो आत्म मंथन है ना, ये आत्म मंथन है। आज की जो पूरी चर्चा है, हमारे पूजनीय, हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में मैं विनम्र समर्पित करते हुए, है ना, पूरी प्रेरणा के साथ जो बाबा ने हमें बताया है, उस प्रेरणा को हमें हमारे भीतर में जगाना है, वो जोत जलाना है ना, और सत्य जागे। बाबा से हम विनती करेंगे कि बाबा सत्य जागे इस देश में, और बाबा ने कहा कि सत्य खड़ा हो चुका है। मर्यादा जागे, प्रेम जागे, कर्तव्य जागे, मानवता जागे, राष्ट्र प्रेम जागे। भारत केवल शक्तिशाली न बने, भारत संस्कारवान बने। भारत केवल विकसित न बने, भारत मानवतावादी बने। भारत केवल समृद्ध न बने, भारत सुखी और न्यायपूर्ण बने। और हमारे जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल प्रार्थना न रहे, बल्कि हमारे आचरण की पहचान बने। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, देश हमें क्या देगा ये प्रश्न बिल्कुल छोटा है, हम देश को क्या देंगे ये प्रश्न बहुत बड़ा है। और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि हम स्वयं को कितना अच्छा इंसान बनाएंगे, जो आज देश की जरूरत है। क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही अच्छा समाज बनता है, अच्छे समाज से मजबूत राष्ट्र बनता है, और अच्छे मनुष्य से ही सच्चे स्वराज्य का निर्माण होता है। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम का संदेश हम फैलाएंगे। इसलिए आज घर घर को जरूरत है ना, सत्य, मर्यादा, प्रेम की, इस मानव धर्म के तत्व शब्द नियम की। काश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में होंगे बाबा हनुमान जी, हर घर में होंगे, है ना, हर घर में होंगे बाबा के सपनों का मनुष्य निर्माण करना।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसलिए हम सबको संकल्प करना है, सत्यमेव प्रेम का संदेश हम फैलाएंगे, मानव धर्म के दीप से हर घर को जगमगाएंगे। आचरण से करेंगे हम भारत माता का वंदन। सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में अर्पित हमारा ये तन मन। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने अपना जो कीमती समय दिया इस वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े, पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, और लाइक करने के बाद एक हाइप नाम की बटन आती है, उसको जरूर क्लिक करिए, क्योंकि इससे वीडियो ट्रेंड होता है और यूट्यूब उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, मानव धर्म की जय, और भगवान एक है, परमात्मा एक है। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।